हाँ, 40 रैंक है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अविरल श्रीवास्तवा। और इन्होंने जो है अभी रिसेंटली जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, जो अभी रिजल्ट आया है उसमें इनकी 40 रैंक आई है। तो इन्हीं से हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से क्या क्या चीजें की थी, ताकि आप लोग भी जो है एक जो सरकारी नौकरी होती है, जो हर किसी का सपना होता है, वो आप ले सकें। ठीक है। तो सबसे पहले अविरल, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई, कि भाई आपने बेसिकली क्या किया हुआ है और अभी आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले मैं हेलो बोलना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मैं कमिंग टू माय इंट्रो। मेरा नाम अविरल श्रीवास्तव है। और मेरा होम टाउन जो है वो गोंडा उत्तर प्रदेश है, जो कि नियर ओके। टू अयोध्या है। और मैंने अपनी स्कूलिंग गोंडा से ही कंप्लीट की है और मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। वाह, और ग्रेट। उसके बाद मैंने जेई मेंस क्वालिफाई किया। देन मैं इंदौर में एक कॉलेज है, SGS ITS इंदौर। तो ओके। ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीई किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। हम्म। उसके बाद मैं टीसीएस में गया। टीसीएस में मैंने लगभग 1.5 साल काम किया एज ए डेवलपर। देन मैं रेलवे में आया। रेलवे का फॉर्म भरा मैंने। रेलवे में अभी मैं जूनियर इंजीनियर हूँ। और यहाँ पे मेरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम, भुसावल डिवीजन में, सेंट्रल रेलवे में। तो यहाँ ओके। लगभग मैं 2 साल से कार्यरत हूँ। और फिर हम्म। उसके बाद मैंने मतलब फॉर्म्स तो मैंने बहुत सारे भरे, लेकिन अभी मेरा रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, एज ए लेक्चरर कंप्यूटर। और ओके। मेरा जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है और मेरी रैंक 40 आई है। ग्रेट। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से पढ़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा है कि भाई इन्होंने दूसरी गवर्नमेंट जॉब ली है ना। पहले अभी आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। बच्चे एक एक के लिए यस यस तरस यस। जाते हैं। और मतलब आप ज्यादातर क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आप क्या सेटिस्फाई नहीं थे अपनी जॉब हाँ। से? नहीं, एक्चुअली मैडम इसमें जब मैंने टीसीएस छोड़ी थी तो टीसीएस में जैसे कि कहने को तो रहता है कि वर्किंग आवर 9 आवर्स रहता है, बट वो एक्सटेंड होके 10 to 11 आवर्स हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा मुझे मतलब वर्क लाइफ बैलेंस के लिए गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। ओके। तो ओके। उस समय रेलवे का फॉर्म आया हुआ था। क्योंकि हम्म। रेलवे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ी स्लो है बाकी एग्जाम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। हाँ तो जी। होते 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 वो एक 1.5 साल 2 साल हो गया। देन मैंने रेलवे ज्वाइन किया। जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया तो हम्म। मुझे पता चला यहाँ के वर्किंग आवर्स तो टीसीएस से भी ज्यादा है। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब संडे को भी छुट्टी नहीं रहती है। 24x7 की जॉब है। और रेलवे क्या है, वो हमेशा चलता है। कोई भी ट्रेन आपका ऐसा तो है नहीं कि संडे को रुक जाती है। वो तो बिल्कुल। 24x7 चलती है। तो यहाँ की जॉब और भी टफ थी। तो मैं जो वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढने के लिए यहाँ आया था, एक्चुअली मैं और ज्यादा यहाँ फंस चुका था आके। लेकिन अपने पास ऑप्शन नहीं रहता है। वी कैन ओनली रीड एंड स्टडी एंड देन मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम, यही हम कर सकते हैं। तो मैंने हम्म। यहाँ आके अपनी तैयारी जारी रखी। और जैसा कि मैंने बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस मुझे मिला नहीं, तो सेटिस्फेक्शन भी मुझे नहीं मिला। इसलिए मैंने फिर आके तैयारी अपनी जारी रखी। और फिर फाइनली ये एग्जाम निकल गया। मैंने इस एग्जाम के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया था। मैं तो मतलब बस एग्जाम देता था कि कोई और दूसरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, यहाँ से किसी तरह मैं निकल जाऊँ। यहाँ अरे पे बहुत वाह। काम था। तो बहुत इसलिए वो बढ़िया। तो कहीं के लिए बहुत अच्छी जॉब जॉब लग गई, तो उसके लिए खुश हूँ काफी मैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना। तो मतलब हाँ। फिर भी आपने ऐसा तो है नहीं कि भाई आप पढ़ाई तो आपने नहीं की होगी, पढ़ाई बिल्कुल की होगी, क्योंकि भाई नहीं नहीं, पढ़ाई पढ़ाई की है। पढ़ाई है की ना। है तो एक्चुअली मैं। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि भाई बिना पढ़े एग्जाम निकल गया, है ना। नहीं, पढ़ाई मैंने की एक्चुअली। मैं जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो हम्म। मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने बोला कि देखो, जो डे वन कंपनी हम लोग बोलते हैं, ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सबको, हाँ क्योंकि जी। इनके प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला देखो, डे वन में प्लेस होना इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हम्म। तो तुम्हारे पास इंग्लिश होगी, तुम इंग्लिश बोल लोगे, थोड़ा बहुत टेक्निकल होगा, तुम प्लेस ही हो जाओगे। हाँ तीन जी। चार लाख के पीछे मत भागो। तुम्हें हम्म। अगर कुछ बड़ा करना है तो तुमको या तो गेट, या तो कैट, या तो एमएस, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। बेटर ये है कि अभी तुम सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रहे हो, तो अभी तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो हम्म। अभी तुम अगर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो गेट की या किसी की भी, जो भी तुम्हें हम्म। करना है, तो आगे तुमको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग क्या होता है, बीटेक क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है मुझे ये करना है, तो फिर उनको बिल्कुल। उतना टाइम कोचिंग में देना पड़ता है। तो ये मुझे मेरे सीनियर्स ने अच्छी सलाह दी। तो मैं सेकेंड ईयर जैसे ही मेरा फोर्थ सेम खत्म हुआ, मैं फिफ्थ सेम से गेट की कोचिंग करने लग गया। नहीं गेट पर में मेरी रैंक 4000 आई थी।
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो लेकिन मैं, जो हाँ तो गवर्नमेंट हाँ जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी वो अपने आप रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर्स थोड़ा कम ही वो करते हैं, तो उनमें सेल्फ स्टडी की आदत बन जाती है ना। तो मे बी जी आपके जी, अंदर वो बिल्कुल चीज बिल्कुल बिल्कुल होगी, है ना। बिल्कुल। एक्चुअली सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होता है, लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा हम्म। कि एक 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 अकेली चीज आपको कभी सक्सेस नहीं दिला सकती। सपोज करिए मैं बोल दूं खाली सेल्फ स्टडी, तो नहीं उससे ही नहीं, नहीं, सेल्फ स्टडी ग्रुप से भी नहीं। स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। और यूट्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल। अगर ऐसा सोचते हो कि खाली हम बुक से पढ़ लेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको नहीं, ये यूट्यूब पे चीज जाके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपके और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो, बट खास तौर पे आपके वीडियो मैंने काफी देखे, बीच बीच में देखता रहता था। और हम्म। ऐसा नहीं कि आपको मतलब पूरा एक एक ही वीडियो, पूरा एक ही चैनल फॉलो करना है आपको। जैसे मुझे B+T नहीं समझ में आ रहा है, हम्म। मैंने खोला कि हाँ देख लेता हूँ क्या होता है B+T में, डिलीशन ट्यूब से देख लिया, वो हम्म। टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। ओवरऑल क्या होता है कि हमारा पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए सिलेबस का। वो आप बिल्कुल। कहीं से भी क्लियर करो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे कोचिंग करो, चाहे बुक से करो, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे कैसे भी करो, आपको पूरा टॉपिक आजकल क्लियर होना हाँ, चाहिए ये जो सिलेबस का, यूट्यूब है मेन बात आजकल है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है एक तरीके से बच्चों की। जी बिल्कुल। हाँ। अब जैसे, इसमें, हाँ हाँ आप बोलिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने एक अपना प्लान बनाया है कि मैं 10 बजे तक पढ़ाई करूंगा। हम्म। 10 बजे तक मैंने पढ़ाई की, सपोज करिए अब मैंने पढ़ा और मुझे कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आया। अब मान लीजिए कि मैं उस टॉपिक को पढ़ना चाहता हूँ, मैंने यूट्यूब खोला, 10 से 15 से 20 मिनट में तो इतना अच्छा लोग समझा देते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल। कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। मैंने खास तौर पे आपकी भी काफी क्लासेस देखी इन बिटवीन, मतलब एक सब्जेक्ट नहीं, लेकिन बीच बीच में टॉपिक्स की क्लास देखता था मैं। तो हम्म। उससे भी काफी हेल्प हुई मेरी। तो ठीक है। वो एक चीज है जो मैं आपको मतलब बोलना चाहता हूँ आपके चैनल वालों तो मुझे आपसे एक चीज हो जाननी है, जैसे आजकल हर किसी बच्चे का सपना है कि भाई एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, है ना। तो आपने जैसे को। जॉब के राइट। साथ साथ कैसे मेंटेन किया अपनी पढ़ाई को, कितने आवर्स आप पढ़ते थे, यानी कि कहते हैं ना कि भाई 10 घंटे पढ़ना जरूरी है, 8 घंटे पढ़ना जरूरी है, 4 घंटे, तो मतलब कितने आवर्स आपने पढ़ाई की नहीं कि ये, मतलब। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इस पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म। मैं बाकी जो लोग बोलते हैं मैंने 5 घंटे पढ़ा, मैंने 6, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मेरी थ्योरी ये है कि अगर आपको पढ़ने का मन है, हम्म। चाहे जितने बजे, आपको सुबह 4 बजे पढ़ने का मन है, उठ के पढ़ना शुरू कर दो। रात को 8 बजे, रात को 12 बजे, कभी भी पढ़ना हो, बस मन होना चाहिए। और फिर जितनी देर तक मन है उतनी देर तक पढ़ो। ये नहीं है कि हम एक टाइम बाउंड बना लिए 5 घंटे, और पता हम्म। चल रहा है 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा इंस्टाग्राम चला रहा है, तो फिर वो इफेक्टिव पढ़ाई आपकी 2 ही घंटे की हुई। बिल्कुल। आप कितना भी बोलो मैं 5 घंटा बैठी थी पढ़ने के लिए, लेकिन हम्म। आपने पढ़ा है 2 ही घंटा। बिल्कुल। एक्टिव स्टडी है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपका जितना देर मन करता है उतना देर पढ़ो। तो आप जो पढ़ा कितने घंटे पढ़ा, मेरा ये टारगेट था कि प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ पढूं, कुछ ना कुछ नया सीखूं। मतलब हम्म। प्रतिदिन मेरा थोड़ा यूटिलाइज होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए इस पे मैं फोकस नहीं करता था। कभी मैं 1 घंटा पा गया, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, तो जैसा ही मुझे समय मिला वैसा मैं पढ़ता था। लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी में बराबर रखता था, मैं डेली कुछ ना कुछ करता जरूर था। ये था। तो मतलब आपने अपने नोट्स बनाए या फिर मतलब रिवीजन किस तरीके से की, और ये सारी चीजें एक बार फिर बच्चों को बताएं हाँ ताकि तो वो भी अपनी इसमें स्ट्रेटेजी बना इसमें सकें। हाँ बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, लगभग मैंने CSIT में 2018 पास आउट थी। हम्म। तो 2018 से मैं CSIT के सारे एग्जाम देता हूँ, कोई एग्जाम मैं छोड़ता नहीं हूँ। चाहे वो कितना ही ग्रेड पे का हो, उससे मतलब नहीं है मेरे को। मतलब ये है कि सारे एग्जाम दे। तो हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है। ऐसा हम्म। नहीं है कि कोई गेट की तैयारी कर लेगा और वो पूरे एग्जाम निकाल लेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल। गलत है। हम्म। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है। इन द सेम वे UPPSC पॉलिटेक्निक का भी एक पैटर्न है। तो बिल्कुल। इसमें क्या है, 75 नंबर की हिंदी आई थी, हम्म। 75 नंबर का GS था, और 600 नंबर का टेक्निकल था। बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे कि जो GS है हम्म। वो इतना वास्ट है कि उसके पीछे आप अपना समय, मतलब वो आप जैसे 15 दिन उसको देते हो, तो आप 4 नंबर भी पाओगे कि नहीं पाओगे इसका कोई कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आप कहाँ। तो आपको अपना समय ऐसे लगाना है जहाँ पे आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। ठीक है। हम्म। तो मैंने ये देखा कि जितना देर मैं हिंदी पढ़ूंगा, हम्म। उससे अच्छा जितना देर मैं GS पढ़ूंगा, उससे अच्छा मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। क्योंकि हिंदी तो स्टैटिक है। अगर हाँ। आपको ग्रामर आ गई, प्रत्यय उपसर्ग जो है, हम्म। उपसर्ग 22 है तो 22 से 23 नहीं हो सकता है, वो 22 है तो 22 ही है। बिल्कुल। ठीक है। तो तो मैंने जो GS पढ़ना था उसने में मैंने हिंदी पढ़ा, और हिंदी में मेरे, लगभग 100 प्लस पॉइंट था।
जो मेरा हिंदी बाकी लोगों से मेरी अच्छी हुई। हम्म। देन सेकेंड थिंग, अब मैं टेक्निकल पे आता हूँ। तो हम्म, टेक्निकल में दो पेपर थे इसमें। बिल्कुल। तो हर दोनों पेपर में लगभग पहले पेपर में शायद 9 सब्जेक्ट थे, दूसरे पेपर में 10 10 सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट थे, बिल्कुल। ठीक है। तो जो हाँ, पहले जो पेपर था वो उसमें लगभग 90% गेट का सिलेबस मैच कर रहा था। हाँ, एक साइबर सिक्योरिटी छोड़ दें और हम्म। एक शायद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, वो छोड़ दें, तो बाकी सब मैच कर रहा था। हाँ, दूसरे सारे पेपर में इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं सब्जेक्ट था। हम दूसरे बोल पेपर सकते में हैं, हाँ। अ, और दूसरे पेपर में ऐसा नहीं था। दूसरे पेपर में शायद 30 या 40% मैच हो रहा था। हम्म। बाकी सब लगभग वो आगे एमटेक के सब्जेक्ट थे, जैसे कि हाँ हाई जी। परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ये सब। हाँ तो जी। मैंने ये देखा कि जो गेट के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मैं हम्म। बहुत सारे पेपर दे चुका हूँ, तो मुझे ये हम्म। आइडिया लग गया कि जो कॉमन क्वेश्चन है पुराने आए हुए रिपीटेड पीएसयू में, बार्क में, ये सब कोई कर देता है जो हम्म। कंपटीशन में है। ठीक है। हम्म। और अगर आपको वो क्वेश्चन कर ले आओ, वो तो करना ही है आपको जो सब कर लेता है, लेकिन वो भी करना है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी करना है जो हर कोई नहीं कर पाता है, तभी आप कंपटीशन में आगे निकलोगे। यस। तो मैंने ये देखा कि जैसे अक्टूबर में फॉर्म आया था, तो मैंने देखा कि अभी अक्टूबर में फॉर्म आया है। मुझे ये आइडिया नहीं था इसका पेपर कब होगा, मैं मान के चल रहा था कि जनवरी तक होगा। मेरे पास 2-3 महीने का समय है। तो दो हम्म। तीन महीने का समय है, तो पहले मैं वो टॉपिक निपटाता हूँ जो मैंने नहीं पढ़े। तो जैसे कि मैंने बताया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, तो मैंने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैंने आर्टिफिशियल उठाई। इंटेलिजेंस। और ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया। तो हम्म। एआई के लिए मैंने क्या किया, एक बुक बुक थी ऑनलाइन, मैंने पूरी बुक ही पढ़ ली। तो बुक में ऊपर ऊपर से मतलब पता था, जैसे डीप लर्निंग के एल्गोरिथम नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन डीप लर्निंग होता क्या है ये पढ़ लिया। और ऊपर ऊपर से सारी चीजें बेसिक बेसिक पढ़ के एक नोट्स बनाया खुद का, 40-45 पेज का नोट्स हो गया। फिर उसके बाद जो बाकी चीजें हैं उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए, मतलब कोई प्रिंट निकाल के नहीं, खुद से लिख लिख के। मतलब आपने काफी मेहनत की है भाई। अपन दोबारा पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें मैं कोई दो राय नहीं है, मैंने मेहनत बहुत की। और फिर मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए, लगभग वो हम्म। सब्जेक्ट्स के जो मुझे नहीं आते थे। ठीक है। वो मैंने पहले कवर किए, देन मैंने हिंदी पे फोकस किया, देन मैंने गेट के जो अपने पुराने नोट्स और पुराने बुक्स वगैरह थी उससे हम्म। पढ़ाई की। तो ये सारी चीजों का जो मिक्सचर था, तो उससे पूरा एक बढ़िया स्टडी मटेरियल बना। और उसको मैंने लगभग 7-8 बार रिवीजन किया, कि क्योंकि वो ऐसा है, रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब अगर बिल्कुल। आपने एक एक दो दो बार पढ़ लिया तो जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके स्कोर कर लोगे। और मेरा यही मानना है कि अगर आपने किसी चीज पे समय दिया है, तो हम्म। उसका अगर क्वेश्चन आता है और आपने नहीं सही किया, तो समझ लीजिए आपने नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपको, आपने अगर पढ़ा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना ही है, क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ पे बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस तो नेगेटिव ये सब मार्किंग भी मैंने थी। मतलब बिल्कुल नेगेटिव। और जीएस में तो मैं ये सोच के गया था कि अगर मैं 0 नंबर पा जाता हूँ तो मैं हम्म। बहुत अच्छा परफॉर्म करके आता हूँ। मतलब मैं 0 नंबर को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानता था, क्योंकि क्योंकि उसका जीएस ऐसा आता ही है, बहुत टफ जीएस आता है। हम्म। फिर भी मेरा जीएस में लगभग 10-12 नंबर था, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था कि दस पॉइंट। बारह नंबर मैं किसी तरह ले आया। और जीएस में भी मैंने क्या किया था, बस करंट अफेयर पढ़ा था, जो करंट में चीजें हुई हैं पिछले 2-3-4 महीने में, बस वही पढ़ के गया था। तो उसके मुझे 3-4-5 क्वेश्चन मिल गए थे उसमें, तो मेरा काम हो गया था। मैं तो 0 सोच के गया था कि 0 भी आ जाता है तो ठीक है। तो कुल मिला के ये सब ऐसे गणित लगा के मतलब मेरा ठीक ठाक मार्क्स बन गया था। तो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में कितना आपने स्कोर किया? हाँ, तो पेपर 1 में मैंने जो मतलब, पैसे तो इनकी कोई ऑफिशियल की नहीं आई है, ठीक हम्म। है, लेकिन मैंने जो जोड़ा तो पेपर 1 में मेरा 236 मार्क्स था लगभग। ओके। ठीक है। और पेपर 2 में मेरा 164 मार्क्स था। तो ओके। ये लगभग 400 नंबर थे पूरा मिला के। चलो। और अब फिर इंटरव्यू, मतलब पेपर तो आपका क्वालिफाई हुआ, उसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा, हाँ कैसे बिल्कुल। क्या क्या चीजें रही वो भी हाँ बता दीजिए। हाँ। हाँ, तो इंटरव्यू में जो मैंने सोचा कि मैंने देखा कि क्योंकि मेरे से जो पेपर 1 था हम्म। उसमें थोड़ी सी गलतियां हो गई थी, मतलब लाइक मैंने बहुत सारी चीजें निगेटिव कर दी थी। और हम्म। मेरे मार्क्स 260 के आसपास आने चाहिए थे, लेकिन हम्म। वो 236 आए। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि ये 20 नंबर मुझे हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पेपर इतना इजी नहीं था स्कोर करना। अगर सेकंड पेपर में 150 भी किसी ने मारा है तो मतलब अच्छा स्कोर था। तो लेकिन फर्स्ट पेपर में 250 तक अच्छे अच्छे बच्चे 250 तक स्कोर किए, और क्योंकि हम लोग जनरल हैं, तो हम्म। जनरल को मतलब क्रीम में ही, टॉप में ही रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने देखा ये 20 नंबर मैं अगर इंटरव्यू से कवर कर सकता हूँ तो वो हम्म। मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बिल्कुल। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने कैसे की, कि मैंने खुद से, जैसे मैंने ये अज्यूम किया कि मैं ही इंटरव्यूअर हूँ, हम्म। और अब मैं खुद से क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ।
तो सबसे पहला मैं खुद से पूछूंगा कि हाँ आपने क्या किया। तो ठीक है, मैं रेलवे में काम करता हूँ, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि रेलवे का मिनिस्टर कौन है। मतलब ये मैंने खुद से ही क्वेश्चन पूछा। ये तो रेलवे के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, तो अश्विनी वैष्णव के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मैंने अश्विनी वैष्णव के बारे में विकिपीडिया से पूरा रट के गया मैं, क्या डिग्री की, कैसे डिग्री की, सब कुछ रट के गया मैं। देन मैं पास आउट हूँ आरजीपीवी, मेरी यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी, तो मुझे सोचा राजीव गांधी के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैंने राजीव गांधी के बारे में पूरा पढ़ के गया। देन मैं गोंडा का हूँ तो गोंडा के बारे में पढ़ के गया। फिर मैं इंदौर में भी रहा हूँ तो इंदौर के बारे में, अभी भुसावल में हूँ तो भुसावल के बारे में। देन मैं सरकारी स्कूल जो पढ़ा हूँ वो भगत सिंह नाम था उनका, तो भगत सिंह के बारे में। मतलब मेरे अराउंड जो भी चीजें हैं वो मैं सब कुछ पढ़ के गया, पहले से प्रिपेयर होके। अब जब मैं अंदर एंट्री हुआ मेरा इंटरव्यू का, तो सबसे पहले मैंने उनको विश किया। देन उन्होंने मुझे 3 लोगों का पैनल था। तो जो यूपीपीएससी के मेंबर हैं उन्होंने पहले मुझे बैठने को नहीं बोला। उन्होंने वो चेक कर रहे थे कि ये बैठता है या नहीं बैठता है, तो मैं नहीं बैठा। फिर उनने बोला ठीक है प्लीज हैव अ सीट। मैं बैठा। फिर उनने पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया, क्या करते हो, जिसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर था। तो मैंने बोला मैं रेलवे में हूँ। फिर उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि रेलवे के सीईओ कौन है। तो मैंने बोला कि वीके त्रिपाठी। तो बोले वीके त्रिपाठी जी का पूरा नाम बताइए। मैंने कहा सॉरी सर, पूरा नाम मुझे नहीं पता है इस समय। बोले ठीक है। तो बोले अच्छा मिनिस्टर कौन है। मैंने बताया अश्विनी वैष्णव। बोले अश्विनी वैष्णव जी के पास कितने मंत्रालय हैं। मैंने बोला 3 मंत्रालय हैं। तीनों मंत्रालय के नाम बताए उनको। फिर उन्होंने पूछा कि अश्विनी वैष्णव जी जो हैं ये आईईएस ऑफिसर थे या आईएएस ऑफिसर थे। मैंने बोला सर ये आईएएस ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले। तो बोले क्या इन्होंने अपनी पूरी नौकरी पूरी की है, ये बीच में ही छोड़ दिया इन्हें। मैंने कहा सर इनने बीच में छोड़ दिया। और जब ही मैं पढ़ के गया था तो मैंने उसको उनको बताया कि 2008 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। देन ये सर यूएस से फर्दर डिग्री करने चले गए, आगे की डिग्री। तो बोले इन्होंने कौन सी डिग्री की। तो मैं डिग्री उस समय भूल गया था, तो मैंने कहा सर सॉरी सर ये डिग्री मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने एमटेक किस में किया है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि विकिपीडिया पे एमटेक का वो नहीं लिखा हुआ है, किस ओके। ब्रांच में किया है। तो मैंने बोला सॉरी सर ये भी नहीं पता है। तो बोले अच्छा बीटेक। मैंने कहा बीटेक सर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक कौन है। तो एक्चुअली वो राजीव गांधी ही थे। फिर बोले और। मैंने कहा सैम पेट्रोडा। तो उन्होंने पूछा कि सैम पेट्रोडा जो है वो उन्होंने क्या बनाया है। मैंने बोला सर उन्होंने सी डॉट बनाया। बोले सी डॉट का फुल फॉर्म बताइए। मैंने बोला सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अच्छा। तो बोले ये क्रांति कब आई। मैंने बोला सर क्रांति आई। तो बोले अच्छा। तो फिर बोले कि ये बताइए कि ये जो अग्निवीर योजना है इसके बारे में बताइए। तो मैंने बोला सर ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की, और इसमें सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इस समय देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत लार्ज स्केल पे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अप टू 25% लोग सर इसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पाएंगे। बोले तो 75% का क्या होगा। तो मैंने बोला सर 75% लोग इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि वो आगे प्राइवेट सेक्टर में अपनी पैरेलल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो बोले अच्छा। तो बोले एक एग्जांपल बताइए। तो मैंने बोला सर जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें वो एडजस्ट हो सकते हैं। अडानी की सर डिफेंस कंपनी बन गई है उसमें। ऐसे उनको 2-3 मैंने एग्जांपल दिए। बोले अच्छा ठीक है। तो तो सॉरी। मतलब तो आपसे उन्होंने जीएस बोला से कि रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा जीएस पे ही चल रहा था। मैं सोच रहा था मतलब कि आपसे टेक्निकल टेक्निकल पूछो, नहीं पूछा लेकिन कुछ ऐसा भी? कुछ हुआ ही नहीं। नहीं पूछा, बाद में टेक्निकल पे वो आए, पहले मेंबर ही जीएस। पूरा क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर ओके। उन्होंने बोला कि अगर कंप्यूटर ना होता तो क्या होता। मैंने बोला सर कंप्यूटर ना होता तो भी जिंदगी चलती, लेकिन सर इतने अच्छे तरीके से नहीं चलती। बोले जैसे। मैंने कहा जैसे सर हम लोग अभी मेल भेजते हैं हमको तुरंत एक्नॉलेजमेंट मिलता है, लेकिन जैसे वो आप पहले चिट्ठी भेजते थे तो बीच में पता चलता था कोई और चिट्ठी ले लेता था, या चिट्ठी पहुंची नहीं पहुंची इसका कुछ जवाब ही नहीं मिलता था। है तो ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। बोले और दूसरा एग्जाम्पल बताओ। मैंने दूसरा सर क्राइम एनालिसिस। बहुत तेजी से आजकल लोग क्राइम एनालिसिस में चोर को पकड़ लेते हैं, लुटेरों को पकड़ लेते हैं सीसीटीवी कैमरा से, इमेज प्रोसेसिंग से। ये सब पहले नहीं था। तो बोले अच्छा पहले कैसे क्राइम एनालिसिस होता था। मैंने बोला सर पहले इनके मुखबिर होते थे, वो जाते थे और पता लगते थे, गली गली में जाते थे। बोले अच्छा ओके ओके ठीक है। तो फिर उनने मतलब वो कुल मिला के
मेरा इनका क्या व्यू है, कोई भी प्रॉब्लम पे इनका क्या व्यू है, क्या बात बोलना चाहते हैं, हम्म। खाली एक ही तरफ की बात बोलते हैं या दोनों तरफ की बातें बोलते हैं। तो मैंने उनको न्यूट्रल होके जवाब दिया। फिर दो तीन क्वेश्चन उनने और मुझसे पूछे, वही नॉन टेक से रिलेटेड थे। हम्म। और बोले जैसे कंप्यूटर आने से जॉब खत्म हो गई, इस पे क्या बोलना चाहते हो। मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर आने से मैनुअल जॉब्स खत्म हुई, ऑटोमेटेड जॉब्स बढ़ गई। जैसे कि आज हमारी आईटी इंडस्ट्री है पूरा कंप्यूटर पे ही आधारित है, बिल्कुल। और 10 से 15% सर ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हम्म। ये तो जॉब्स और बढ़ा ही रही है सर। और सर ये जो हमारे इतने यूट्यूब चैनल्स हैं ये सब कंप्यूटर के कारण ही चल रहे हैं। सर ये जो लोकवाणी केंद्र है, जनसेवा केंद्र है, ये सब कंप्यूटर पे ही आधारित है। ये सब हम्म। जॉब्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं सर। बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर उनका हो गया तो उन्होंने टेक्निकल को बोला। तो टेक्निकल वाले ने मुझसे पूछा कि HTTPS और HTTP में अंतर बताओ। तो मैंने बोला कि सर ये पोर्ट नंबर 80, बोले पोर्ट वोट मत बताओ, ये सब सबको पता है, ऐसा अंतर बताओ जो किसी को नहीं पता है। तो हम्म। मैंने बोला कि सर ये HTTPS जो है ये SSL यूज करता है। तो बोले SSL कहाँ होता है। मैंने बोला सर ये SSL जो है ये सेटिंग में जाके ब्राउजर सेटिंग में मिलता है, या फिर हम कंप्यूटर की सेटिंग में भी इसको ले। तो बोले अगर SSL नहीं डालेंगे तो क्या क्या यूज करेंगे। मैं बोला TLS यूज कर लीजिए सर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बोले हम्म। TLS के कितने वर्जन होते हैं। मैंने बोला सर जो मैंने विंडोज 10 में यूज किया है तो मुझे 2 वर्जन उसमें दिखे हैं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो बोलते हैं कि अच्छा तुम EF कॉड का नाम सुने हो। मैंने यस सर, EF कॉड। बोले उनने कितने रूल दिए। मैंने कहा सर उनने 12 रूल दिए। तो उन्होंने बोला लेकिन 12 रूल तो दिए, लेकिन आखिरी रूल को रूल नंबर 11 क्यों बोलते हैं। तुम बोल रहे हो 12 दिए तो आखिरी रूल नंबर 11 कैसे हो गया। मैंने हम्म। बोला सर क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल। इसलिए वो 12 है। तो बोले अच्छा हम्म। ठीक है, अब 0 से लेके 11 तक एकदम लाइन से बता दो कि पूरे रूल्स। तो मैंने बोला सर मैं लाइन से तो मुझे नहीं, तो मैं 4-5 रूल मुझे याद आ रहे थे उस हम्म। समय, तो मैंने 4-5 रूल्स बताए उनको। देन मैंने बोला सर और याद नहीं आ रहा है। तो बोले कोई बात नहीं। तो फिर उनने बोला कि अच्छा जो SQL है वो कौन सी लैंग्वेज यूज करती है। तो मैंने बोला सर वो रिलेशनल अलजेब्रा यूज करती है। तो बोलते हैं अच्छा। तो फिर उनने बोला कि ये जो ये बी बी ट्री और B+ट्री, ये इंडेक्सिंग जो है, तो हम्म। हम इंडेक्सिंग और हैशिंग हैशिंग इनका यूज क्यों करते हैं। मतलब जब मेरे पास बाइनरी सर्च था तो हम्म। मैंने ये इंडेक्सिंग और हैशिंग क्यों इंट्रोड्यूस की। तो मैंने बोला सर जो डेटाबेस होता है हम्म। उसमें क्या होता है कि जैसे आप एक जैसे आपने बाइनरी सर्च बनाया, आपने एक ट्री बनाया, हम्म। और फिर आप कुछ सर्च कर रहे हो, इन बिटवीन किसी ने इंसर्ट इनटू लगा के एक और डेटा ऐड कर दिया, तो आपको फिर से ट्री बनाना पड़ेगा। फिर से हम्म। आप अपनी पूरी प्रोसेस शुरू करोगे, या किसी ने अपडेट मार दिया, किसी ने डिलीट मार दिया। तो ये हम्म। मल्टीपल जो एक्टिविटीज होती हैं सर, इसके लिए फिर हमने इंडेक्सिंग हैशिंग का यूज किया। तो ये चीज मैंने एक्चुअली बुक से पढ़ी थी। और हम्म। ये चीज DBMS की एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें ये पॉइंट था। तो ये हम्म। बुक पढ़ने का मुझे यहाँ पे फायदा मिला। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे को दिया, दूसरे ने पूछा तुम्हारा और कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने बोला सर DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क। तो उन्होंने बोला ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल। मैंने यस सर। बोले फुल फॉर्म बताओ। मैंने कहा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो उन्होंने बोला कि ये कब आया। तो मैंने बोला सर ये 1979 में आया। तो बोलते हम्म। हैं अच्छा ठीक है, तो ये बताओ इसमें कितनी लेयर होती है। मैंने कहा सर इसमें 7 लेयर होती है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अब तुम बताना सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। मैंने ठीक है। उन्होंने बोला फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। वहां पे रुक गए वो। अब बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सी डिवाइस यूज होती है। मैंने बोला फायरवॉल। बोलते हम्म। ठीक है। फिर उनने बोला आगे सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। बोले एप्लीकेशन पे क्या यूज होता है। मैंने कहा सर एप्लीकेशन पे यूज होता है, और दूसरा बताओ कुछ। मैंने कहा सर प्रॉक्सी सर्वर। बोले और बताओ। मैंने बोला गेटवे। तो बोले गेटवे क्या होता है। मैंने कहा सर गेटवे इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस जो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो बोले हम्म। अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे बताओ। मैंने कहा सर सॉफ्टवेयर ऐसे जैसे एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सचेंज होता है। बोले किस कंपनी का है। मैंने कहा नियोस कंपनी का है सर, क्योंकि हमारे रेलवे में वो यूज होता है। तो मैंने हम्म। उनको बताया कि वो नियोस कंपनी का। तो बोले अच्छा हार्डवेयर बताओ। तो मैंने बोला हार्डवेयर सर जैसे ये क्या कहते हैं, कोई सर्वर लगा दिया आपने बीच में। तो हम्म। बोले अच्छा ये जो गेटवे तुम बोल रहे हो मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट करता है, ये तो राउटर भी करता है, तो मैं गेटवे क्यों लगाता हूँ, मैं राउटर लगा देता हूँ वहां पे। मैंने नहीं सर ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को भी हैंडल करता है। तो बोले तो ये बोलो ना, तुम बोल रहे हो मल्टीपल नेटवर्क, नॉट ओनली मल्टीपल मल्टीपल नेटवर्क, तुम बोलो अलॉन्ग विथ मल्टीपल नेटवर्क ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी हैंडल करता है। मैंने यस।
तो बोलते हैं ठीक है, अच्छा बताओ ईमेल सर्वर जो है हम्म। ये क्या एक गेटवे है? मैंने बिल्कुल है सर। बोले एग्जांपल देके समझाओ। मैंने कहा सर जैसे जीमेल से हमने कोई मेल भेजा तो वो थ्रू जीमेल के सर्वर से ही आगे बढ़ेगा। तो हम्म। बोले अच्छा जीमेल क्या है? तो मैंने बोला सर ये ईमेल क्लाइंट है। ठीक है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले और कौन कौन सी ईमेल क्लाइंट है? मैंने कहा सर जैसे आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। तो हम्म। बोलते हैं अच्छा और? मैंने कहा रेडिफ। तो बोलते हैं अच्छा ओके। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मेरे साइड से हो गया। फिर जो मेंबर है उन्होंने बोला कि आप बोर्ड पे जाइए। तो ये बोर्ड पे गया मैं, तो फिर जो टेक्निकल मेंबर है उन्होंने बोला अब तो आप लॉजिक गेट बनाइए पूरे। तो मैंने लॉजिक गेट बनाना शुरू किया। एंड और नॉट, नैंड नॉर इतने तक पहुंचा था। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप रब करके चले आओ। आ गया मैं। फिर उन्होंने यूपीपीएससी के मेंबर ने बोला कि सर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? तो बोले नहीं। फिर वो सामने वाले से पूछा आप? तो बोले नहीं मेरा हो गया। तो फिर बोले लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ सर पूछिए। तो वो बोलते हैं कि तुम अपनी हाइट मीटर में बताओ। 1.70। तो बोले क्या 1.70 किलोमीटर या मीटर? मैंने कहा सर 1.70 मीटर। तो बोलते हम्म। हैं ठीक है जाओ। फिर मैं मतलब थैंक यू बोल के चला आया। मेरा लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ था वहां पे। और हम्म। काफी मतलब बढ़िया इंटरव्यू हुआ था। हाँ एक वो आध मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो मैं नहीं बता पाया था, लेकिन वो क्वेश्चन फिर कोई ना बता पाता। अब जैसे ईएफ कॉर्ड का रूल है 0 से 11 तक, तो वो बड़ा रेयर लोग होंगे जिनको एकदम रूल बिल्कुल। नंबर 0 कौन सा है, रूल नंबर 1 कौन सा है। और तो जीएस वो का मेरा भी कुल मिला आपने के जितना अच्छा इंटरव्यू बताया हुआ वो था। एक बहुत, क्योंकि जीएस का मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे ही जो है कुछ बता पाए होंगे। तो टेक्निकल बिल्कुल बिल्कुल सबके बच्चों बिल्कुल। ने बताया होगा, लेकिन नॉन टेक्निकल हाँ वहां हाँ पर आपने अपना जो एक स्ट्रेटेजी बनाई वो बहुत अच्छी थी कि भाई मैं यहाँ यहाँ हाँ पे हूँ, इससे रिलेटेड हूँ। बिल्कुल आपने जो बिल्कुल पढ़ा वो एक बिल्कुल आपके लिए बहुत काम आया है ना। बिल्कुल। और बाद में मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुना तो सबके साथ यही हुआ है। जिसका जो एक्सपीरियंस था, कोई हम्म। पीएचडी है तो उसे पीएचडी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कोई एमटेक है जो रिसर्च यहाँ किया है, हम्म। क्वेश्चन वही आए हैं सबसे। तो बिल्कुल। ये चीज अच्छी हुई कि मैं पहले से खुद को मैं क्या क्या हूँ, मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या हूँ, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैंने वो क्वेश्चन तैयार किए। और काफी फायदा हुआ उसका मुझे। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और जी जी आपकी जो आपकी जनरी रही है उससे भी काफी मतलब बच्चे जो हैं काफी इंस्पायर रहेंगे। क्योंकि जी बिल्कुल एक बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना और टाइम निकालना और अपना पूरा थिंकिंग और नोट्स बनाना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जो जी। फुल टाइम जो स्टूडेंट पढ़ते हैं शायद वो भी आजकल बच्चे जो है नोट्स बनाने से कतराते हैं, उनको लगता है कि नहीं बस। ये मैं एक चीज और बीच में आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नोट्स बनाते हैं आप, हम्म। उससे आपका जो, ठीक है आपका टाइम जाता है, मैं बात में मानता हूँ कि आपको लिखने में समय लगता है, सब कुछ है। हम्म। बट खुद से फील किया है, मैं अगर लैपटॉप से पढ़ता हूँ, बुक से पढ़ता हूँ और कुछ लिखता नहीं हूँ, वो हम्म। 10 दिन बाद भूल जाता है। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर नोट्स बना के पढ़ते हो, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करते हो, तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है। तो नोट्स बना के पढ़ाई करनी चाहिए, और ये एक अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। हाँ सेकेंड थिंग यहाँ। ये है कि अगर हाँ। और दूसरा ये भी है, जैसे टीसीएस में मैं गया था, हम्म। तो अगर मैं चाहता तो मैं टीसीएस में ना जाता, मैं कुछ और करता, एमटेक करता, कुछ भी करता। हम्म। देन मैंने टीसीएस लिए ऑप्ट किया, मुझे लगा कि यार मैं कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे सीख सकता हूँ। तो हम्म। टीसीएस ने मुझे बहुत मदद किया। कैसे? कि मैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो हम्म। मुझे पूरा समझ में आने लगा। जैसे एजाइल मॉडल क्या है, हम्म। रैड क्या है, स्प्रिंट क्या है, स्पाइरल क्या है, वो मुझे अब मतलब पढ़ने की, पहले मैं बुक पढ़ता रहता था, रटता रहता था, 10 10 दिन में रटता रहता था, मुझे भूल जाता था ये हम्म। है क्या, मतलब बार बार मैं इधर उधर। बाद में जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने काम किया, देन हम्म। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो पूरा समझ में आया। इस तरह सेम वे मैं जब रेलवे में काम किया, तो हम्म। मुझे कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि आपका जो काम है वो भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ये सोचो कि मैं काम करूंगा तो मुझे एकदम घाटा हो जाएगा और मैं मतलब आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा और उसमें कुछ कैरियर नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप जो काम करते हो उसका आपको जरूर कहीं ना कहीं फायदा होता है। हाँ, बट आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, ये बहुत जरूरी है। और सेकेंड थिंग जो मैंने बोला कि लिख लिख के पढ़ने से थोड़ा याद रहता है। बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे ख्याल से बच्चे आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर होंगे और शायद उनको भी अभी जो अपकमिंग एग्जाम है लाइक एनवीएस का है, केवीएस का आने वाला है, जी बीएसटेट जी आएगा, तो शायद बाकी एग्जाम में वो भी अपना अच्छा परफॉर्म कर पाए। जो वर्किंग स्टूडेंट है, क्योंकि वर्किंग जो है उनको थोड़ा लगता है कि हेडेक है
है ना, कि काम के साथ साथ हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो मे बी आपकी पूरी जनरी जान के शायद उनको लगे देखिए, कि हाँ। हाँ, देखिए मैं टीसीएस में तो प्राइवेट टू गवर्नमेंट आ चुका हूँ मैं, हम्म देन मैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ चुका हूँ। हम्म आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन होता होगा जो हम्म। भी तैयारी कर रहे हैं जॉब में जो होंगे। और आपने ठीक है, जैसे रेलवे तो में ऐसा बताया नहीं है, कि आप बहुत जॉब के साथ टाइम तैयारी बहुत कर ज्यादा सकते हैं। है वहां पे, तो मतलब बहुत एक बहुत तरीके से आप बहुत इतना टाइम। सारा टाइम ड्यूटी पे दे के फिर पढ़ाई की है, तो कहीं ना जी कहीं जी, बहुत आपने मेहनत की है। मेहनत तो की है मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई बाकी आपके लिए एक अच्छा भविष्य है, और हम उसके लिए मतलब सभी बच्चे, मतलब सभी हम कामना करते हैं कि आपका मतलब अभी आपको आपकी जो मन चाही जॉब है, अभी आपको लगे कि हाँ मुझे वही जॉब मिल गई, जी तो बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन भी। अगर आप अपने जैसे हमारे चैनल के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं एट लास्ट, तो। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो एनएस क्लासेस है ये बहुत अच्छा चैनल है। और मैंने बीच बीच में लगभग आधा आधा एक एक घंटा हर दिन लगभग मैंने एनएस क्लासेस पे जो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे, मैंने वहां जाके वीडियोस देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने काफी सिंपल वे में पढ़ाया और चीजों को मैंने अच्छे से ग्रास्प किया। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया बीच में, बी ट्री वाला, तो हम्म वो मुझे डिलीशन उसका समझ में नहीं आता था, तो मैंने वहां जाके उसको देखा है। देन बहुत सारी बीच बीच में बहुत सारे टॉपिक्स है, उन्होंने देखा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि अगर आप एनएस क्लासेस जो है उनको आप रेफर कर सकते हो, बहुत इजी वे में उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। तो मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगा व्यूअर्स को। ओके भाई, चलो थैंक यू, फिर यहीं पे एंड करते हैं, है ना। आपसे थैंक यू, मिलके और थैंक यू, आपसे थैंक बात यू सो करके मच। बहुत अच्छा लगा, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।